ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आपको बताएंगे, जानकारी देंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। यहाँ सूर्य को ग्रहराज कहते हैं, यानी ग्रहों का राजा। सूर्य का काम है आपको रोशनी देना, आपको प्रकाश देना। अगर सूर्य न हो पूरी सृष्टि अंधकार में हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। सूर्य को हमारी कुंडली में सूर्य का जो संबंध है वो पिता से है, और ये अग्नि दिशा का अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा का स्वामी। देखिए मित्रों, सूर्य के बारे में आप जान लें, हम गत वीडियोस में भी आपको बताते आए हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है तो जातक सूर्य की दशा अंतरदशा में सूर्य के समान चमकता है, यानी आपके अंदर बहुत तेज ओजस्विता आती है। आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी, देश विदेशों में ख्याति प्राप्त, उच्च पदों की प्राप्ति, खास तौर से जो आपके राज्य पक्ष की जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें उच्च पदों की प्राप्ति होती है, बड़े मंत्री पद प्राप्त होते हैं। यानी जातक को बहुत मान प्रतिष्ठा, यश मान सम्मान, धन दौलत, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जातक जहाँ जाता है अग्रगण्य रहता है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, उसकी अहमियत बढ़ती है, और उसके अंदर एक अलग ही एक सूर्य के समान एक तेज उसके अंदर चमकता है। और अगर अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में सूर्य की, और स्पेशली सूर्य की दशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है, तो इस स्थिति में जातक बहुत अच्छा करने पर, अच्छा सोचने पर, अच्छे कार्य करने पर उसको उतना यशमान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता, और समय समय पर अपयश का भागीदार भी बनना पड़ता है। तो मित्रों, यह जो परिवर्तन है यह 17 सितंबर को होने जा रहा है। अब तक सूर्य अपनी स्वग्रही सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 सितंबर प्रातः 7:22 पर मित्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, यानी कुंभ राशि वाले जातक। और यह फलादेश चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम, अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। तो मित्रों, यहाँ पर जो सूर्य का ट्रांजिट हुआ है आपके 8th हाउस में हुआ है, तो यहां पर स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है। क्योंकि 8वें घर में प्रायः सभी जो ग्रह हैं वो अच्छे फल नहीं देते। और चूंकि आप कुंभ राशि आपकी है और आप 7.5 शटन से जूझ रहे हैं, और शनि अभी वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, तो यहां स्थिति थोड़ी आपके प्रतिकूल बन रही है। देखिएगा, यहां पर एक बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। बुध आदित्य योग किसे कहते हैं? जब बुध के साथ सूर्य बैठते हैं, यानी बुध का मतलब बुध और सूर्य आदित्य का मतलब सूर्य। किसी भाव में जब सूर्य और बुध बैठते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। लेकिन यह ऐसा नहीं कि यह बुधादित्य योग आपकी कुंडली में है तो हमेशा अच्छे फल प्रदान करेगा। यह डिपेंड करता है आपकी कुंडली में सूर्य और बुध किस भाव में है, किस स्थिति में है, और किस भाव के स्वामी है। तो यहां पर जो बुधादित्य योग का निर्माण बनेगा, यहां पर आपको सूर्य के भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे, और यहां पर आपको बुध के भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो यहां बुधादित्य योग का मतलब बिल्कुल नगण्य हो गया, एकदम जीरो हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण है एक तो अष्टम भाव। हालांकि बुध वहां अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे, लेकिन फिर भी यह आपके लिए बहुत शुभ फलदायी नहीं रहेगा। यहाँ पर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर, आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी वीक हो जाएगी। पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में कमी आएगी। टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं। अचानक से चोट-फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, पित्त से संबंधित रोग, अग्नि से संबंधित रोग, कोई परेशानी, चोट-फेट, एक्सीडेंट, कोई पैसे का बड़ा नुकसान, लॉस यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी के बीच में मतभेद, डिफरेंसेस, और ये मतभेद डिफरेंसेस घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप बहुत चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, यानी संतुष्टि के भाव में कमी आएगी अगर आप विवाहित जीवन जी रहे हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं। अविवाहित है, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, व्यवधान आएंगे, रुकावटें देखने को मिलेंगी, और कहीं विवाह शादी होने जा रही है तो वहाँ भी संबंध आपके छूट सकते हैं, आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती हैं तारीखें। प्रेम संबंध आपके चल रहे हैं, विच्छेद हो सकते हैं, लाभ की बजाय नुकसान मिलेगा, धोखा, चीटिंग आपको मिल सकती है।
बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, बिल्कुल इस समय के लिए त्याग दीजिए, यह समय आपके अनुकूल नहीं है। जो जैसा है यथावत वैसे ही चलने दें। अगर कोई नया कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, लाभ की बजाय नुकसान होगा, तो थोड़े समय के लिए रुक जाइए, आगे स्थिति फिर अनुकूल बनेगी। सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं, जो शुरू के 10 दिन ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। बाद में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लग जाती है। तो फिलहाल तो आप शुरू में तो बहुत ध्यान दें, क्योंकि स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, एकाग्रता के भाव में कमी, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, प्रयास कर रहे हैं, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेना, कोई कोर्स करना है, बाहर जाना है, थोड़े व्यवधान, रुकावटें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रयास निरंतर करते रहिए। जब ये राशि परिवर्तन होगा तो आपको जरूर शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जो आज आप प्रयास करेंगे। संतान की तरफ से संतुष्टि के भाव में कमी, कोई मतभेद, डिफरेंसेस, आपकी संतान की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई विवाह शादी में उनकी प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी एजुकेशन, नौकरी या उनके बिजनेस व्यवसाय में कोई परेशानी, यानी ओवरऑल संतान के भाव की तरफ से संतुष्टि में थोड़ी सी कमी यहाँ पर रहने वाली है। तो संतान के साथ थोड़ा दोस्तों जैसा व्यवहार करें, उनसे व्यर्थ लाभ, व्यर्थ आर्ग्यूमेंट मत करें, उनकी बात को समझें, तब उनसे आप धीरे से आर्ग्यूमेंट करें, तो ये स्थिति आगे सामान्य बन जाएगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। वैसे योग यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में आप निर्णय मत लें। बहुत सोच समझकर, धैर्यपूर्वक सामने वाले के ऊपर पूर्ण ट्रस्ट कर इस कार्य को करें। अगर ज़रूरी बनता है, हो सकता है तो कुछ समय के लिए टाल दें। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें, उनसे कोई व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में समय समय पर सुख साधनों में कमी आ सकती है, अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति एक अच्छी है, अगर परिस्थितिवश अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर एक स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। एक तो आपके परिवार वालों का यहाँ पर आपको लाभ सहयोग मिलेगा, और उनके लाभ सहयोग से आप इस स्थिति से बाहर आएंगे। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, कोई वाद विवाद चल रहा था परिवार में दूर होगा, भविष्य के लिए निवेश करना चाहे कर सकते हैं, स्थिति अनुकूल है। और दूसरी स्थिति अच्छी बन रही है कि लाभ की दृष्टि से सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, के स्रोत बनेंगे, पैसा आएगा, धन आएगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। और आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में खासतौर से आपसे बड़े हैं, उनसे अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वहाँ से भी उनसे भी लाभ, बेनिफिट सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो यह स्थिति यहाँ पर आपके एक अनुकूल बन रही है कि यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी अगर आप फेस करते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप अपने परिवार वालों की और जो बड़े भाई बहन, मित्र और एज में आपसे बड़े, उनके सहयोग से आप इस परिस्थिति से आप बाहर आ सकते हैं। यह एक स्थिति आपके लिए यहाँ पर सामान्य बन रही है। ओवरऑल मित्रों देखिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर कुंभ राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा या सूर्य की दशा अंतरदशा आपके बहुत अच्छी चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः दुष्प्रभाव में कमी आएगी और थोड़े बहुत शुभ फल आपको प्रदान हो सकते हैं। लेकिन अगर कुंभ राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि लगन कुंडली का विशेष महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व होता है, अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा भी आपके प्रतिकूल चल रही है, तब आप निश्चित मानिए यहाँ आपको कठिनाइयाँ, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और ग्रहों के दुष्प्रभाव आपको देखने को यहाँ पर पड़ेगा, फेस करने पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी उपाय बनता है कुंभ राशि वालों के लिए। एक तो आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें कुमकुम और चीनी डालें, 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 3 बार बोलते सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और वहीं पर खड़े होकर सूर्य भगवान का ध्यान करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 मिनट तक आप श्रद्धापूर्वक जाप करें। उसके बाद अपने आप पूजा के स्थान पर आएँ और एक हनुमान चालीसा श्रद्धापूर्वक, एक एक शब्द, एक एक लाइन के ऊपर ध्यान देते हुए एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। फिर हनुमान जी की आरती करें। और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद आप जरूर चढ़ाएं और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो निश्चित रूप से आप अगर यह कार्य श्रद्धा विश्वास के साथ आप निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, कंटिन्यूटी में करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको घरों से सुरक्षा प्रदान होगी और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।